वरना बेचकर बिग डैडी ऑफ एसयूवी आ रही है। फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली लाइक अस बाइंग अ कार इज जस्ट लाइक अ फेस्टिवल। मतलब जिस दिन वो कार आएगी ना, वो दिन ना फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट होता है। और वो दिन की ना मैं कब से वेट कर रहा हूँ। 7 तारीख को ना मैंने बुकिंग करा दी थी कार की, उसकी ना मैंने वीडियो भी डाल रखी है। मतलब सबको पता ही है कि क्या सीन चल रहा है ऑटोमोबाइल मार्केट में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड फिलहाल तो भाई मैं जा रहा हूँ शोरूम की साइड। एंड ना मैं आपको पहले बता देता हूँ भाई, जो शोरूम में जा रहा हूँ ना, मतलब कि बिग डैडी ऑफ एसयूवी जो आने वाली है उनके शोरूम में जा रहे हैं भाई। हाँ जी, इससे पहले ना मैंने ब्रांड भी रिवील नहीं करा था, बट भाई महिंद्रा की कार है। एंड यार वही बात है कि पहले कोई और भी, मतलब कि जब तो कार आ जाएगी ना, जब भी मैं आपको पूरी बैक एंड स्टोरी बताऊंगा कि इससे पहले कौन सी सोची थी, अब क्या सीन हो रखा है। मतलब कि जैसे मैंने आपको ना स्टार्टिंग में ही बताया कि जैन में ना बुक कराई थी, बट जैसे मैं लास्ट टाइम गया था ना, उन्होंने कहा था कि भाई 15 मई को आ जाएगी और आज है 18 मई। और वही बात है कि मैंने कोई अपडेटेड वीडियोस वगैरह डाल नहीं रहा था। मैं कहा एक बार आ जाए, पक्का हो जाए। और अब ना एक तरह से पक्का ही था कि भाई मई को आ जाएगी, बट पता ही नहीं भाई क्या ही दिक्कत हो रही है। चक्कर वही पड़ रहा है कि भाई जो वेरिएंट चाहिए ना, मैनुअल चाहिए, ऑटोमेटिक अवेलेबल है बट मैनुअल मिल नहीं रहा है। और अगर मिल रहा है तो थोड़ा प्रीमियम, तो ये चक्कर पड़ रहा है भाई। एंड उसके अलावा एक और चक्कर जो पड़ रहा है ना कि भाई बिग डैडी ऑफ एसयूवी आ रही है, मतलब कि स्कॉर्पियो आ रही है। ऑल्ट्रस G4 के प्लेटफॉर्म पे है वो, जैसे आप लोगों को पता ही है क्या सीन है उसका भी। तो उसकी वेट करूँ या ना करूँ, मतलब कि वो भी मतलब कि सेकंड थॉट आ ही जाता है। जैसे ना मैंने वीडियोस वगैरह बीच में डाली, बट मैं चक्कर तो हर महीने लगा ही रहा था ना भाई कार के अपडेट के लिए। तो उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि आप ऑल्ट्रस G4 ले लो, और बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था। फिर मैंने सोचा यार कुछ फायदा नहीं है उसका लेने का, बेइज्जती अलग होगी कि भाई अब कार बंद होगी, सस्ते में कार ले लिया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो चक्कर था। और थी भी वो 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव भी नहीं था, मतलब कि टॉप मॉडल भी था ऑल्ट्रस का। तो मतलब बहुत ही होच पोच चल रहा था, बट फाइनली ये हुआ कि भाई मई में आ जाएगी कार। तो मैंने भी, और मतलब कि मेरे पापा ने भी ना उसी हिसाब से मतलब कि प्लानिंग कर रखी थी कि भाई मई में आई जाएगी। बट अभी भी कुछ रिस्पॉन्स उनका है नहीं। बट हमारी तरफ से ना पूरा डन है कि हाफ फाइनेंस कराएंगे, हाफ जो डाउन पेमेंट वगैरह देंगे, तो फाइनेंस वगैरह भी पूरा डन है। जब वो बोल देंगे ना कि हाँ भाई कार आ चुकी है, तभी के तभी मतलब कि वो उनके अकाउंट में चल जाएंगे वैसे। और अभी भी फिलहाल मैं कुछ पैसे लेके जा ही रहा हूँ कि कुछ सीन बन जाए कि हाँ अभी कर दो तो मैं डाउन पेमेंट वगैरह कर दूं। वीडियो में वो पैसे दिखाना समझ लो ना थोड़ा फ्लेक्स सा लगता है, तो वो सब तो छोड़ते हैं भाई। बाकी तो यार आप लोग ना वीडियो में बने रहें। एंड चैनल को ना सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी आज से कर लीजिए, अगर उससे ना बहुत मोटिवेशन मिलती है भाई रोज नई नई वीडियोस क्रिएट करने के लिए। एंड इतना कमेंट सेक्शन में गैस भी करना कि भाई कौन सी कार बुक करा रखी है। और मतलब मैं तो अभी कंफ्यूज हो गई स्कॉर्पियो के लिए, जो भी मतलब नई वाली आ रही है बिग डैडी ऑफ एसयूवी, उसके लिए वेट करूं या ना करूं। मतलब कि देखा जाए ना यार, अगर मैं उसके लिए वेट भी ना करूं ना, जो कार आ रही है ना वो भी भाई बिग डैडी ऑफ एसयूवीज ही है। मतलब वो अलग बात है कि टैगलाइन स्कॉर्पियो को दे रखी है। मतलब आपको पता ही है महिंद्रा की दोनों कार्स अगर मैं कहूँ जो इस टाइम पे कंसीडर कर रहे हैं, एक्सयूवी और थार, ऑब्वियसली बात है यही ऑप्शन है। दोनों ही ना बिग डैडीज ऑफ एसयूवी तो है ही, देखो अपनी अपनी जगह पे, मतलब अपने अपने डायमीटर में। एंड एक क्वेश्चन भी बहुत आता है कि भाई कौन सी कार बेचोगे, वरना बेचकर बिग डैडी ऑफ एसयूवी आ रही है। शायद ये भी हो सकता है, या फिर कोई कार बेचे ही ना, मतलब कि ब्रेजा भी रखें, वरना भी रखें, एंड वो भी आ जाए। बट बात वही है कि भाई 2 बंदे हैं घर में चलाने वाले, पापा और मैं तो भाई वरना ही चलाऊंगा। पापा अपने लिए ले रहे हैं थार। तो मतलब मुझे तो भाई जो वरना से प्यार है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं बोल नहीं सकता। आई एम स्पीचलेस भाई, इतनी प्यारी कार लगती है मुझे ये। बट वही बात है, कभी कभी जिससे आप प्यार करते हो उसे आपको खोना भी पड़ता है मजबूरी में, तो शायद से। बाकी तो मतलब देखते हैं भाई। बट आई होप कि भाई बिग डैडीज ऑफ एसयूवी वरना बेच कर ना आए। बट क्या पता क्या होता है, टाइम ही बताएगा भाई जो भी होएगा। क्योंकि चक्कर वही है, ब्रेजा ना काम पे बहुत यूज आती है, तो वो तो शायद ही बेचे, तो शायद इसका ही कुछ होए। बाकी तो देखते हैं भाई घर वाले जो कहेंगे। मेरे को तो क्या ही है यार, मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ घर वालों का ही है, उनके डिसीजन पे ही आती है सारी बात। भाई साहब ये देखना क्या हो रखा है, होंडा सिटी का हाल खत्म। और हुआ भी है जो पीछे खड़ी है ना WRV, उसके साथ भाई आ चुके हैं महिंद्रा शोरूम के बाहर। अब करते हैं पार्क। लोगो ना इधर सब चेंज हो चुका है, अभी रिसेंटली हुआ है, पहले तो वही था। ये एक्सयूवी खड़ी है, शायद ये भी हो सकती है कार। भाई ये कार तो जबरदस्त है, मतलब AX7 ऑल व्हील ड्राइव, तो हाँ नज़ारेदार, ऊपर से डीजल मैनुअल, क्या बात है। चलो चलें भाई अंदर, देखते हैं आज क्या सीन करते हैं ये। मतलब होपफुली भाई कुछ जिसे कहते हैं ना परमानेंट सोल्यूशन बता दें, ये नहीं कि फिर से गेड़ा मारना पड़े, नहीं तो वही सीन रहेगा कि बार बार आओ बार बार जाओ। मतलब समझ रहे हो ना, टाइम बड़ा वेस्ट होता है इन चीज़ों में, और एक्साइटमेंट भाई नई कार की ना कम होती जाती है। महिंद्रा से तो भाई बाहर आ चुका हूँ, और क्या ही बताऊँ, मतलब बुरा ही हाल है भाई। मतलब
डीजल का तो ना खास कर अभी भी ना मुझे यही ऑफर मिल रहा था कि भाई पेट्रोल तो ना अभी के अभी ले जाओ, मैनुअल वो भी। अब वो ये कार तो मैं आपको जब डिलीवरी टाइम होगा तभी बताऊंगा कौन सी है, बिग डैडी ऑफ एसयूवी है या नहीं है, क्या है, जो भी है, मतलब वो सब भी छोड़ते हैं भाई। फिलहाल तो ना एक बार ठंडी हो जाए यार, गर्मी 37 डिग्री टेम्परेचर। चक्कर वही होता है यार, पेट्रोल लेनी नहीं है, उसमें एवरेज वगैरह कहाँ होती है। नो डाउट भाई पावर वगैरह ज्यादा है, बट पेट्रोल के प्राइसेस भी इतने ज्यादा और नहीं पुकेगी यार पेट्रोल, मुझे पता है ना। मतलब मन में वही है लेनी है तो डीजल लेनी है, बट बात वही है पेट्रोल का इतना स्टॉक खड़ा है ना, सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल थे कि भाई आज के आज ले जाओ, बट वही है यार डीजल में तो इतना चक्कर है ना। अभी भी लटका रखे है उन्होंने, कहते 2 दिन बाद बताएंगे आपको क्या सीन है, और 2 दिन बाद भी फाइनल नहीं है कि भाई समझ रहे हो ना कि हो दे एंड ले दे के लास्ट ऑप्शन वही आता है भाई प्रीमियम, बट उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है कि प्रीमियम का क्या सीन है क्या नहीं, जो भी है यार बेकार सीन है। मतलब क्या मानोगे नहीं भाई, एक ना एजेंट पता है मेरे को, मतलब ये नहीं कि महिंद्रा का ही है, वो बाहर जैसे फ्रीलांसर होते हैं ना, वो प्रीमियम वगैरह लेके सेम डे डिलीवरी दिलवा देता है, थार एक्सयूवी AX7 तक की भी। मतलब कुछ ना कुछ तो है यार घपला, बट इस बारे में क्या ही बात करनी जब तक हमें खुद ही नहीं पता ना अंदर क्या चल रहा है, ना ये बताते। बट ठीक है यार। एंड अब कस्टमर सर्विस की बात करूँ ना भाई, GM तो नो डाउट भाई एक नंबर लगे मुझे इधर के, बट जो मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव दी गई है ना भाई, वो तो कभी कॉल ही नहीं उठाती, तो आना पड़ता है इधर, उनका बुरा हाल है। अभी तो फिलहाल इतना गंदा मूड हो रखा है ना भाई, इतनी एक्साइटमेंट है कार की और ये ऐसे लटका देते हैं, और ऊपर से ना मेरा सब कुछ डन है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, इस टाइम ना मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब कि ना एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि भाई मैं कितना ज्यादा पेशेंस शो कर रहा हूँ। मतलब यार हद हो गई है, जनवरी से वेट कर रहा हूँ और अभी तक बस वही ला रहे। बट वही बात है भाई, कुछ बोल भी नहीं सकता मैं ना, कुछ समझ रहे हो ना कि फिर बिल्कुल ही कार नहीं मिलेगी भाई। एक जगह ही बुकिंग करा रखी है और कहीं बुकिंग भी नहीं करा रखी, मतलब यार जिसे कहते हैं ना फंस रखा हूँ भाई। कलर में भी मैंने ऐसा कर रखा है कि 2 ऑप्शन रख रखे हैं, उसके अलावा और कोई मिले ना तो फिर वही रहता है यार कि अब कार भी ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कार भी रखनी, कलर भी मनपसंद ना हो तो समझ नहीं आ रहा भाई, बहुत ही ओके। बट ठीक है भाई, ये सब कुछ छोड़ते हैं, खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। बट आई जस्ट होप कि भाई जो पेशेंस रख रहा हूँ ना, इसका फल भाई जल्दी मिले, होपफुली सुपर सून। वैसे मतलब अंदर से गट फीलिंग होती है ना, वो तो यही कह रही है कि 1-2 दिन में शायद बातचीत बन जाए। बट अगर ऐसा हुआ ना, जून से भी लेट हो गया, मतलब ये तो चलो मई चल रहा है, जून में एक्सट्रीम चल गया, अगर उससे भी लेट हो गया तो फिर वही बात है कि भाई बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा जो नई वाली स्कॉर्पियो आ रही है। मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग सिनेरियो है ना भाई। बाकी तो ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आप लोग मेरी जगह होते तो आप क्या प्रेफर करते भाई। ये देखो भाई, ये बुक कराई थी, मम्मी के नाम से बुक करा रखी है, एंड नीचे वो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम वगैरह लिखा है, अंदर डेट भी लिखा है। डेट तो चलो मैंने जब वो बुकिंग वाली वीडियो डाली थी उसमें बताई थी आपको, बट कोई चक्कर नहीं भाई, क्या कर सकते हैं, जो है वो यही है। बट होपफुली विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक्स और विद इन 3 to 4 डेज, मतलब कि अब परसों तो मैं जाऊंगा ही, देखूंगा परसों क्या सीन बनता है उधर जाके, क्योंकि ना GM ने बोला कि परसों आना, परसों मैं आपको फाइनल बताता हूँ। अब वेट है भाई कि स्टॉक में आ जाए कार, मतलब डिस्पैच हो जाए। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो शायद आपको पता ही चल जाएगी कौन सी कार है कौन सी नहीं। एंड बाकी तो भाई देखते हैं कौन सी कार बेचते हैं, ब्रेजा बेचते हैं, वरना बेचते हैं, बट मुझे यही लग रहा है, मुझे इसका डर है। बट लास्ट में यही सोच लेंगे भाई, बिग डैडी ऑफ SUV आई है महिंद्रा की, तो शायद वरना हमारी। एंड ना वैसे कमेंट सेक्शन में ना एक और चीज बताना है भाई, ऑल्टस G4 इस टाइम पे लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, मतलब मेरा मन तो ऑब्वियस बात है नहीं है। एंड ना मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ भाई, जैसे जो नई वाली स्कॉर्पियो आ रही है, कोई भी मतलब कार है, मतलब जो नई वाली कार आ रही है महिंद्रा की, उसकी ना भी अनऑफिशियल भी बुकिंग हमारे इधर तो स्टार्ट नहीं हुई है भाई, और ऑफिशियल बुकिंग हुई 20 तारीख को स्टार्ट, 5 तारीख तक तो ये मतलब की ट्रेनिंग वगैरह चलेगी इनकी। चलो यार फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मतलब की एक चीज मैंने देख ली भाई की आज के दिनों में कार लेना ना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन चुका है। मतलब कि बंदे को अपने पास से पैसे देने हैं, फिर भी इतना डिफिकल्ट टास्क बन रखा है। मतलब ये जो सीन चल रहे हैं ना प्रीमियम वगैरह, बट ये सब बातें भाई छोड़ते हैं, वीडियो को ना पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं। मैं आप सबको मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आप कॉमन मैन है ना भाई मेरी तरह, तो बहुत दिक्कतें आएंगी भाई कार लेने में आपको।